हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि महादेव आपको क्या जरूरी संदेश देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो एक टाइमलेस मैसेज है ये। जब कभी भी आपको रिसीव होगा तो ये आप ही के लिए होगा। जरूर इसमें कोई बात ऐसी होगी जो प्रभु आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पाइल या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज कीजिएगा। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। यदि आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द टावर। द टावर का ये कार्ड दर्शाता है कि आपके जीवन में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बिल्कुल भी सुखी नहीं हो। आपके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 जैसे आपके घर में रिसेंटली किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई है जो घर में अकेला कमाने वाला था, अकेला अर्निंग मेंबर था। वो एक ऐसा शख्स था जो घर का लालन पालन कर रहा था, जो जिम्मेदारियां उठा रहा था। ठीक है, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाया। और उनका जो योगदान था आपके परिवार में वो बहुत ज्यादा था। मतलब जो अर्निंग थी वो पूरी उन्हीं के हाथ में थी। जो रोजी रोटी कमाने का जिम्मा था वो उस व्यक्ति के ऊपर था। ठीक है, और आपके परिवार ने उनकी हानि देखी है, उनकी मृत्यु देखी है, और परिवार में हुई है बहुत ज्यादा उथल पुथल। पैसा आ नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था हिली हुई है, कमाने वाला कोई नहीं है, गरीबी फेस कर रहे हो, या जॉब नहीं लगी है, जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, मानसिक अशांति है, घर में बेचैनी है, घर में डर का माहौल है, घर में गुस्से का माहौल है, घर में एक तरीके की बहुत ज्यादा मनहूसियत फैल गई है, बहुत ज्यादा बुरा समय आप फेस कर रहे हो। लेकिन महादेव आपको आश्वासन दे रहे हैं, महादेव मेरे माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप महादेव के भक्त हैं और वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। उतार चढ़ाव सबको अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं। किसी को जल्दी फेस करने पड़ते हैं, किसी को देर से फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बुरा समय ना आए। सबको इस समय को फेस करना है, इस समय से गुजरना है। अगर आप अभी सुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में कभी दुख नहीं देखेंगे। और यदि अभी आप दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुख ही चलते रहेंगे, सुख कभी आएगा ही नहीं। तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन दुखों से कुछ सीखो। रो मत, निराश मत हो, अपने आप को अकेला महसूस मत करो। आज तुम जितने भी दुख देख रहे हो, कल इसके 10 गुना सुख तुमको मिलेंगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदार हो, जो कर्म प्रधान हो। आज तुम्हारे जीवन में कष्ट आ गया तो क्या हुआ? ये नियति थी, ये आना था, ये तुम्हें फेस करना था। लेकिन तुम इसको अपना भाग्य मत समझो, इसको अपना मुकद्दर मत समझो। तुम्हारा भाग्य बदलेगा, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे। तुम ग्रोथ देखोगे, पैसा देखोगे, खुशियां देखोगे। तुम्हारे भाग्य में खुशियां लिखी हैं जो तुमको बहुत जल्द प्राप्त होंगी। निराश होने की, दुखी होने की, रोने की जरूरत नहीं है। मन छोटा मत करो। जो अभी दुख है तुम्हारे जीवन में वो खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम मुस्कुराओगे। माना कि आज तुम जो है दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो, नौकरी के लिए गुजारिशें करते हो, लोगों से रिक्वेस्ट करते हो कि आपकी मदद कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स को समझें, आपकी सिचुएशन को समझें और आपको थोड़ा मॉरल सपोर्ट करें, थोड़ा मेंटल सपोर्ट करें। लेकिन आपने देखा कि इस दुख की घड़ी में किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर हिम्मत जुटाओ, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे अंदर भी वो सामर्थ्य है जो सामने वाले में है? तुम अपने आप को इतना अबला क्यों समझ रही हो, इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? अपने अंदर के भक्त को जगाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। हालातों से लड़ो, उनसे डरो नहीं।
तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके समय में परिवर्तन होगा, आपके हिस्से की खुशियाँ आपको मिलेंगी। बस आपको साहस से काम लेना है, आपको सब्र से काम लेना है, आपको अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़नी, अपने सही मार्ग पे चलना है। ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द आप सुख भोगोगे, बहुत जल्द आपके पास धन आएगा, आपके दुःख के बादल छट जाएँगे। आज आप जिस चीज़ के लिए तड़पते हो, रोते हो, वो हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन और किसी चीज़ की कमी आपको नहीं रहेगी। चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो किसी के साथ की हो, ठीक है? स्वयं महादेव आपकी रक्षा में खड़े हैं, स्वयं महादेव आपको बचाएँगे, स्वयं महादेव आपकी मदद करेंगे। आप बस उनको सच्चे दिल से याद करके देखिए, ठीक है? उनकी भक्ति में लीन होइए, आपके समस्त कार्य बनने शुरू हो जाएँगे। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं यदि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है तो महादेव आपको क्या ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड की एनर्जी शो कर रही है कि इस वक़्त आप बहुत तन्हा हैं, बहुत निराश हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सच्चे दिल से प्यार करते थे और उस इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया है। आपको बीच मझधार में छोड़ा है, आपको स्वीकार नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हुई और अब आप जो है खुद को अकेला पा रहे हो, खुद को खिन्न-भिन्न कर लिया है, खुद को कैद कर लिया है, लोगों से मिलना नहीं चाहते हो, लोगों से वार्तालाप करना नहीं चाहते हो। आप लाइफ में ना उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं, उनका ज़रूरी संदेश आपके लिए यही है कि जीवन में जिसको जितने समय आपके साथ रहना होगा, वो उतने ही समय आपके साथ रहेगा। आप ज़बरदस्ती किसी को अपने जीवन में नहीं रख सकते। आप किसी को अपनी मंशा से अपने जीवन में नहीं रख सकते। यदि उस इंसान को आपके जीवन से जाना होगा, तो आपके कितना प्यार करने पर भी वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और यदि वो आपके जीवन से नहीं जाना लिखा होगा, तो भले ही आप उससे प्रेम करें, ना करें, आप अपना 100% दें, ना दें, लेकिन वो आपके जीवन में बना रहेगा। वो आपका प्यार पाना चाहेगा, वो हर वो प्रयास करेगा आपके जीवन में बने रहने की, क्योंकि उसको आपसे अत्यंत प्रेम होगा। तो ये व्यक्ति यदि आपको छोड़ कर गया है, आपसे मुँह मोड़ कर गया है, आपका दिल तोड़ कर गया है, तो उसको जाने दें। उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं, अपनी भक्ति को पहचानें, अपनी भक्ति की शक्ति को पहचानें, स्वयं से प्रेम करें। महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि तुमने उस व्यक्ति की याद में इतने आँसू निकाले, अगर इतने आँसू तुमने परमात्मा को पाने के लिए निकाले होते, तो आज तुम इतने दुखी ना होते। तुमने भी अपने दिल को गलत जगह लगाया, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था और वो मेरी इच्छा से ही तुम्हारे जीवन से गया है। फिर तुम क्यों इतने अधिक प्रयास करते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए? वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। महादेव आपसे यही कह रहे हैं, जो आपको अपनी औकात दिखा कर गया है, अगर आप उसको दोबारा अपनाओगे, उसकी गलतियों को माफ़ करते जाओगे, तो वो बार-बार अपनी औकात दिखाएगा। महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि जिसने अपना असली रंग दिखा दिया, उसको दोबारा रंगने की ज़रूरत नहीं है। उसको जाने दीजिए, उसके पीछे वावरे मत हो, आगे बढ़ो। जीवन में बहुत सुनहरे पल देखने लिखे हैं। आने वाला जो समय है वो बहुत सुखमय है, आनंदमय है। आने वाले समय में आपके जीवन की नई शुरुआत होगी, नए रिश्ते बनेंगे, नया प्रेम आपके जीवन में आएगा। आप दोबारा से चहचहा उठोगे, दोबारा से प्रेम करोगे, दोबारा से आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। ठीक है? जो चला गया उसके ऊपर व्यर्थ रोने की ज़रूरत नहीं है। व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन कीजिए, आगे के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश कीजिए। किसी इंसान के प्यार में बावरे मत हो। वो इंसान भगवान नहीं है, वो भी आप ही की तरह एक तुच्छ प्राणी है। जितना आपको प्रेम चाहिए उसको भी कहीं न कहीं प्रेम चाहिए होगा और वो प्रेम उसको आपसे नहीं प्राप्त हो रहा। तो उसको जाने दीजिए, उसको नहीं लगता कि आपके अंदर प्रेम है तो ठीक है, नहीं है। और अगर है भी,
तो अब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था, प्रभु ने उसको आपके जीवन से दूर किया है और आप फिर भी उसको पाना चाह रहे हैं। तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि आगे आपके जीवन की असली शुरुआत होगी, एक सच्ची शुरुआत होगी, जो सही मायने में आपके जीवन को एक नया रूप देगी, जो सही मायने में आपको प्रेम करेंगे, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएँगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अपने कर्म सही रखने हैं और प्रेम देना है। जो भी नए रिश्ते आपके जीवन में आएँगे, वो आपको जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी मेंटल ग्रोथ में, आपके मेंटल पीस में, आपकी हर चीज़ के लिए वो फेवरेबल होंगे। ठीक है? तो आपको व्यर्थ उस व्यक्ति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आने वाला समय बेहद शुभ है। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। महादेव की भक्ति से, उनकी आराधना से आप सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो महादेव आपको क्या जरूरी संदेश देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है जजमेंट। ये कार्ड शो करता है कि आप प्रभु से न्याय की गुहार करते हैं। आप प्रभु की दिन रात भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं और आप प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु न्याय कीजिए। आपके साथ अन्याय हुआ है और प्रभु जानते हैं कि आपका दोषी कौन है। वो प्रभु की नजरों में खटक रहा है, प्रभु की नजरों में वो समाया हुआ है। जिस प्रकार प्रभु आपके कर्म को देख रहे हैं, उसी प्रकार आपके दोषी के कर्मों को भी देखा जा रहा है। आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा और उस दोषी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। आप इतने ज़्यादा परेशान रहते हो उस बात को लेकर जो आपके साथ घटित हुई है, वो धोखा आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। आप सोचते हो कि कैसे वो धोखेबाज व्यक्ति आपको छल कर गया। आपने चाहे प्रेम किया हो या उसके साथ व्यापार किया हो, इस इंसान ने आपके प्यार की कभी कदर नहीं करी। इस इंसान ने आपको जो है धोखा दिया है, चाहे आपने व्यापार किया है या प्रेम किया है। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि जिसने भी आपको छला है, उनको उनके कर्मों का दंड मिलने वाला है। ठीक है? वो जीवन में कभी भी मानसिक रूप से खुश नहीं रहेंगी। उनको मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिमाग में दूसरों को बर्बाद करने के आइडियाज़ आते हों, वो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। वो दिमाग कभी सुखी नहीं रह सकता। महादेव आपसे कह रहे हैं कि हर वक़्त उस धोखे को याद मत करो। हर वक़्त उस बुरी घटना को याद मत करो। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, अपने अंदर ताकत बढ़ाओ। ठीक है? हिम्मत से काम लो। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, तो आप कैसे उस छोटी-सी बात को दिल से लगा सकते हो और इतना ज़्यादा उस पर मंथन करके रो सकते हो? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो किसी तुच्छ प्राणी की तुच्छ हरकत से अपने आप को इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? मत करो। अगर वो झूठा प्यार करने वाला था, तो भी मत करो। अगर वो आपका कोई बिज़नेस पार्टनर था, तो भी मत करो। अगर वो आपसे पैसा ले भी गया, तो आपका भाग्य तो नहीं ले गया। अगर आपके भाग्य में सुख लिखा होगा, पैसा लिखा होगा, प्यार लिखा होगा, तो वो आपको हर हाल में मिल के रहेगा। ना तो आप उस लॉस के बारे में सोचो, ना उस फ्रॉड के बारे में सोचो, चाहे वो रिश्तों में हुआ हो या बिज़नेस में। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपना मनोबल बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, प्रभु पे विश्वास रखिए, उनकी भक्ति कीजिए। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखोगे, दोनों हाथों में आपके लड्डू होगा, आप पैसों में खेलोगे। और रही बात रिश्तों की, तो जो छोड़ कर के गए हैं, जो दिल तोड़ कर के गए हैं, जो आपको धोखा देकर किसी और के पास गए हैं, वो मुड़-मुड़ के आपके पास आएँगे जब आपको सुखी देखेंगे, जब आपको पैसे वाला होता देखेंगे, जब आपको प्रसन्न देखेंगे या जब आपको किसी और अच्छे इंसान के साथ देखेंगे तो। तो वो मुड़-मुड़ के आपके पास आएँगे। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं जो धोखा दे के गया है वो आपके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा। तुम पर निर्भर करेगा कि तुम उसको स्वीकारोगे या नहीं। लेकिन प्रभु यही चाहते हैं कि आप जीवन में इतना सामर्थ्य रखें कि पुरानी बातों को भूलकर जीवन की नई शुरुआत करें। आपके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत शुभकारी है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। यदि आप अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को सही जगह लगाते हो, ठीक है? और पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, धोखेबाज के बारे में सोचना बंद करो। आप बार-बार ये सोचते हो कि आप बदला ले लो, आप कुछ भी ऐसा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए।
तो प्रभु आपसे यही कह रहे हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है। आपने अच्छा कर्म किया, अब आप साइड हो जाओ। अब उसका क्या फल आपको मिलेगा और सामने वाले को मिलेगा, ये प्रभु पे डिपेंड करता है, ये महादेव पे डिपेंड करता है। ठीक है? और आपको बिल्कुल भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत सुंदर है, उसका आनंद लें, छोटी-छोटी बातों पे शोक ना करें, जीवन में इन चीज़ों से ऊपर उठें। जिसने भी बुरा किया है वो अपना दंड भोगेंगे और सुख में, आनंद में जीवन आप जो है निकट भविष्य में जीने वाले हो। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो ये थी पाइल नंबर 1, 2 और 3 के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय माता दी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।